हमारे लिए और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ खैर और आफियत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मैं एक ख़बर अजीब व गरीब तर्ज की लेकर आई हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हम अब किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंसान जिसकी शादी हुई है, अपनी बीवी के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहा है, आपस में उन लोगों की नहीं बन पाती तो ठीक है, आप तलाक दे दें। आप लोग नहीं साथ रह रहे, बात खत्म हो गई। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में सही गलत की पहचान है। हर इंसान को पता है कि उसने अपनी सही ज़िंदगी और गलत ज़िंदगी किस तरफ लेकर जानी है। हर इंसान बाशऊर है, क्योंकि जिस तरह से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम किसी को फोर्सफुली तो दो इंसानों को एक रिश्ते में बांध के नहीं रख सकते। ठीक है, इसमें हमारा इस्लाम भी हमें इजाजत देता है, हमें पाकिस्तान का लॉ भी इजाजत देता है कि अगर औरत आदमी के साथ नहीं रहना चाहती या आदमी औरत के साथ नहीं रहना चाहता तो वो लोग या तो बाखुशी राजीनामा के साथ राजी होकर अलहदा हो जाते हैं या अदालत से रुजू करते हैं। यहाँ पर एक अजीब व गरीब किस्म का वाकया जो है वो पेश आया है। वहां पर मुल्जिम जुनेद अरशद पर इल्जाम है कि उसने अपनी बीवी, अपनी साबिका बीवी की नाजेबा तस्वीर जो हैं उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, उसको वायरल कर दिया। मतलब उनकी ऐसी तस्वीरें जो कि नाकाबिले कबूल हैं, जिसको आप सोसाइटी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ना सिर्फ आपने सोसाइटी के साथ शेयर की बल्कि आपने उसको वायरल किया, आपने हर प्लेटफॉर्म पर उसको डाल दिया। ये एक निहायत ही घटिया किस्म की हरकत है जिस पर जुनैद अरशद की बीवी और बेटी की दरखास्त पर एफआईए ने इसके खिलाफ जो है गुज़िश्ता साल मुकदमा दर्ज किया था। और इसको बहुत ही लान तान की जा रही थी, सोसाइटी में बहुत ज्यादा कीचड़ उछाली जा रही थी कि किस तरह का इंसान है, किस तरह का घटिया मर्द है कि जिस बीवी के साथ उसने अपनी जिंदगी गुजारी उसके साथ उसकी औलाद भी थी, उनकी सेपरेशन हुई। सेपरेशन में उसने बदला लेने के लिए अपनी बीवी की नाजेबा तस्वीर ना से पूरी दुनिया के सामने रख दी बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर उसको वायरल किया और उसको बहुत ही गंदे तरीके से वायरल किया। नीचे उस औरत का फोन नंबर लिख दिया गया कि जी आपने अगर इससे मतलब मुझसे राब्ता करना है तो आप इस नंबर पर राब्ता करें। किसी इंसान की सोच की घटियापन की नीचपन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने ये ख्याल नहीं किया कि जिस औरत के साथ मैंने जिंदगी गुजारी, जिसके साथ मेरे बच्चे हैं, मैं उसको किस तरह की गंदगी में डाल रहा हूं। आप सेपरेट हो गए हैं, आप अपनी जिंदगी जिए और उस औरत के साथ उसके बच्चे भी रहते हैं। उसने ये तक नहीं सोचा कि किस तरह से मेरे बच्चों पर इसका असर अंदाज होगा, ये जो मैंने घटिया हरकत की है किस तरह से सोसाइटी में मेरे बच्चे सर्वाइव कर सकेंगे। कहते हैं ना कि जब इंसान ने बदला लेना होता है, इंसान पागल होता है तो उसका दिमागी तवाजुन खो गया होता है। अब इश्तिहारी में करार दे दिया गया था इस आदमी को और इस पर जो है इसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का जो है इनाम भी रखा गया था। मतलब अहलिया की बराना तस्वीर अपलोड करने वाले पुलिस ऑफिसर की दरखास्त जमानत खारिज कर दी गई। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको पुलिस ऑफिसर क्यों कहा है। तो जनाब ये इंसान जो है वो साबिका आला पुलिस का अफसर रह चुका है और इसने जो है इस तरह की घटिया हरकत की। ये इंसान पुलिस में एक आला ओहदे पर फाइज था। आप मेंटालिटी से अंदाजा लगाएं कि एक इंसान जो कि इतनी घटिया सोच रखता है, इतनी घटिया फितरत रखता है, उसको हम अपनी हिफाजत के लिए मामूर करवा के बैठे हुए हैं। मतलब वो साबिक आला पुलिस ऑफिसर था। ये कोई आम बंदा बात करे ना तो इंसान की समझ आती है कि भाई कोई इंसान है, वो मुल्जिम है, वो मुजरिम है, उसने घटिया हरकत की। अब पुलिस में रहने वाले लोग अगर अपनी ही साबिका बीवी के साथ ये करेंगे तो हमारे साथ क्या करेंगे, हमें किस तरह से तहफ्फुज़ फराहम करेंगे। जिसने ये ख्याल नहीं किया कि उसके बच्चे उसकी माँ के साथ अपनी उसकी साबिका बीवी के साथ रहते हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पर असरअंदाज होगी मेरी ये घटिया हरकत। मुझे इस बात को सोचने में इतना खौफ और डर महसूस हो रहा है कि इस तरह का घटिया इंसान जो कि अपनी साबिका बीवी के साथ इतनी थर्ड क्लास नीच गिरी हुई हरकत करता है, अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है, ना सिर्फ उसके साथ कर रहा है बल्कि हम लोगों के लिए, हम लोगों की हिफाजत में मामूर ऐसे घटिया लोग, इन्होंने हमें क्या हिफाजत देनी। जो अपनी फैमिली को हिफाजत ना दे पाए वो हमें क्या हिफाजत देंगे। तो हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर हमें हिफाजत देने के लिए नीच और घटिया लोगों का इंतखाब किया जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको जंगलों में भेजना चाहिए, जानवरों के साथ बांधना चाहिए, जिनकी मेंटालिटी इतनी गंदी है। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हमने ऐसे लोगों को एक पुलिस के आला ऑफिसर के तौर पर
जो है सजा कर बिठाया हुआ है, इन लोगों ने हमें क्या इंसाफ देना है, हमारे लिए क्या करना है। मैं तो ये सोचती हूँ कि इस इंसान की सोच इतनी गंदी है कि जिसके पास कोई इंसाफ के लिए जाता होगा तो ये क्या करता होगा, गंदी हरकतें, लोगों की बहन बेटियों को ब्लैकमेल करने के लिए पता नहीं क्या क्या करता होगा। ये तो भी एक वाकया खुल के आया है जहां पर इसकी बीवी ने और बेटी ने इल्जाम लगाया है साइबर सेल पर, पिछले काफी टाइम से इसे ढूंढा जा रहा था और फिर इसे गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिका अहलिया की बराना तस्वीर अपलोड करने वाले साबिका आला पुलिस ऑफिसर जुनेद अरशद की दरखास्त जमानत खारिज कर दी है। बहुत अच्छा फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने और मैं सैल्यूट करती हूं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला किया गया। ऐसे लोगों को ये सोच करके इनका क्या रुतबा है, इनका क्या मकाम है, ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। और उसकी बीवी, साबिका बीवी और बेटी की तरफ से भी बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने ऐसे ऐसे जानवर को खुला नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसके लिए उसके खिलाफ एक्शन लेने की ठानी और इस वक्त जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो जो है जमानत के लिए उसने अप्लाई किया था और जिसमें समाअत हुई और उसने जमानत जो है उसकी खारिज कर दी है। उसने कहा जी जमानत नहीं होगी। खवातीन की बरना तस्वीर अपलोड करना माशरे के खिलाफ एक अहम और संगीन जुर्म है। इसे आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें, आप लोग ये सोच लें कि जी अब ऐसे जो है आप लोगों की, आप किसी की भी बहन बेटी की तस्वीर को, बराना तस्वीर को शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर तो आपकी जो है जान खलासी हो जाएगी। तो अब ऐसा नहीं है, आपके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, आपको कटहरे में ना सिर्फ खड़ा किया जाएगा बल्कि आप सजा के भी मुर्तकिब होंगे। तो जो ऐसे लोग जो ऐसी घटिया सोच रखते हैं कि किसी की भी बहन बेटी की इज्जत को जो है तबाह बर्बाद किया जाएगा, सोशल मीडिया पर वीडियोस बना के डाल देंगे, ब्लैकमेल किया जाएगा, तस्वीरें डाल दी जाएंगी, हमें कोई पकड़ नहीं सकता, तो आप इस गलतफहमी में ना रहे। क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त साइबर सेल एक्टिव हुआ है वो ना सिर्फ आपको कब्र में से निकाल लेगा, आपको कब्र में से ढूंढ के निकालेगा और आपको कटहरे में खड़ा किया जाएगा और आपको सजा दी जाएगी, सख्त से सख्त सजा। ये कोई आम जुर्म नहीं है किसी की जिंदगी बर्बाद करने का, अभी किसी को कोई भी रास्ता उसके लिए क्लियर नहीं है। तो मुल्जिम के वकील जो है उनकी जानिब से अदालत में मौकिफ अपनाया गया कि भाई जुनेद अरशद के खिलाफ अहलिया ने खानदानी तनाजे पर यह केस किया है तो ये मामूली सा जुर्म है। आप सोच देखें वकील की, एक घटिया इंसान के वकील को उसको डिफेंड करने की सोच देखें कि ये एक मामूली सा जुर्म है और 2 साल से मेरा वकील जो है वो गिरफ्तार है, जिस पर जस्टिस मुशीर आलम ने बहुत ही जबरदस्त रिमार्क्स दिए। मैं उनको सैल्यूट करती हूं। ऐसे मतलब जरूर होने चाहिए, ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में होने चाहिए जो इन लोगों के मुंह पे रख के तमाचा मारते हैं। जरूरी नहीं कि आपने हाथ से तमाचा मारना है, आपने अपने अल्फाज से तमाचा मार के ऐसे लोगों का मुंह बंद करना है। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि आप और हम भी बेटियों वाले हैं, ऐसी हरकत को मामूली जुर्म ना कहें। तनाज़ात हर घर में होते हैं लेकिन हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रायल में ताखीर मुल्जिम की वजह से हुई। बहुत जबरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए, बहुत ही जबरदस्त रिमार्क्स दिए। ये एक तमाचा है ऐसे लोगों को जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं और सोचते हैं कि ये छोटा सा जो है जुर्म है। ये छोटा सा जुर्म नहीं है, अपने दिमाग में ये बात बांध लें, बात सोच लें। अब जो भी ऐसा फितना फैलाने की कोशिश कर रहा है उसको बात मालूम होनी चाहिए कि ये एक छोटा सा जुर्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। किसी की जिंदगी बर्बाद करना, किसी की इज्जत जो है उछालना, ये छोटा जुर्म नहीं है। हर घर में तनाज़ात होते हैं, आई एग्री, क्योंकि जहां पर 2 बर्तन होते हैं वो तो खड़क नहीं होते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद करने का हक किसी को भी नहीं। आपकी वो साबिका बीवी थी, आपने उसको छोड़ दिया, उसकी इज्जत करना जो है वो आपका फर्ज है। अगर आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे तो आप अपनी जिंदगी अलग तरीके से गुजारें। आपको ये हक नहीं है कि आप किसी की नाजेबा जो है इस तरह से तस्वीरें उठाकर सोशल मीडिया पे डालें। सोशल मीडिया सेल बहुत बुरी तरह एक्टिव है उन लोगों के लिए जो जराइम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मैं इंशाअल्लाह ताला एक मुफस्सिल वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो से अभी तक के लिए इजाजत, दुआ करती हूँ कि आप लोग सब खैर आफियत से रहें और ऐसे लोगों के शर से महफूज रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपने, क्योंकि जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।